कहना पिछड़ा राजा अब ये बन गया, इसे बनाया गया है। लड़का बॉबी को पुशअप चैलेंज में हरा देता है तो उसको इंस्टेंट 50 रुपये मिलेगा। ये हमारा दोस्त है जो महिला है। फ्लाइंग पुशअप में या फिर नॉर्मल पुशअप में भारत का नंबर 1 राज्य कहलाता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ये हमारा जा रहे हैं लेकिन के गार्डियन के बन के। हाँ, कोचिंग से जा रहा है, गांव के कोचिंग है तो उसमें से लेकिन कुछ जा रहा है घूमने के लिए। तो हमें भी ऑफर मिला था गाइस। वो अलग बात है कि हम लड़का नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए आपको दिखाएंगे, बहुत सारा है। ये है वो बस जिसमें हम लोग जाएंगे घूमने। बॉबी कितना लेकिन है? कम से कम होगा 80 लेकिन के आसपास। इसमें 80 लेकिन के आसपास है। बड़ा बस है गाइस, छोटा बस नहीं है। हाय करो सबको, हमको व्लॉग में हाय करो। हाय करिए सर। ये ड्राइवर है हमारे बस के, सबके जिंदगी तोर हाथ में है। हाय कि ना बॉबी? बढ़िया से लेके चलिएगा सबके, मस्त दम। बोलो शंकर भगवान की बजरंगबली की हाय गाइस, तुम लोग हाय करो। नालंदा खंडहर घूमने के लिए। बॉबी नालंदा खंडहर घूमने के लिए सबके पहुंच गए हैं। बस हमारा लग चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं पहले से भी। देख लीजिए बहुत सारे लड़कन लोग आता है। ऐसा ही हमनी की प्रक्रिया चालू हो गया है। भूख लगा होटल खा रहे हैं। जो हमनी के मेन काम है वो कर रहे हैं। है कि ना? आपको भी भूख लगा है, लीजिए खा लीजिए। जनरली कोचिंग वोचिंग से लेकर अगर घूमने कहीं जाता है, चाहे स्कूल स्कूल से, तो इधर 3-4 जगह ही जाता है कि ना। एक नालंदा खंडहर हो गया, एक पावापुरी हो गया, एक राजगीर हो गया। तो बहुत ज़्यादा मन हुआ तो ककोलत भी जाते हैं। सो गाइस, ये है नालंदा खंडहर का। यहाँ पे टिकट मिलता है। प्रवेश द्वार है ना ये? जी हाँ, वो है प्रवेश द्वार। देख लीजिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 15 साल से नीचे लड़का है उसका फ्री है, और जो 15 साल से ऊपर है उसका है 40 रुपया पर व्यक्ति। जो मतलब व्लॉगिंग करता है या फिर कुछ करता है उसका 25 रुपया करके, ऐसा कुछ लिख के साटा हुआ है। अभी बात कर रहा है बॉबी, देखिए क्या होता है, फिर आप लोग बताते हैं। तो गाइस, मेरे बॉबी भाई का लुक देखो, वाह। यहाँ पे स्कूल का लड़कन आते रहता है गाइस। जैसे भी छुट्टी मिलता है या स्कूल का ट्रिप हो गया या कॉलेज का ट्रिप हो गया तो इन सब जगह पे आता है लड़का। बॉबी कॉल करके पूछा कितना टिकट लेना है। अब देखिए हम लोग को 30 टिकट लेना है, बाकी छोटे बच्चे हैं 15 साल से नीचे वाला बाकी है। जो 15 साल से नीचे वाला है इसलिए 30 टिकट ही लेना है अभी, है कि ना? जी हाँ। जब भी आप यहाँ पे नालंदा है तो समझ जाइएगा कि 15 से नीचे वाले को कोई टिकट नहीं लगता, फ्री है। और यदि किसी पे शक हुआ तो यहाँ पे आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा। हाँ, हर एक व्यक्ति का 40 रुपया है तो 30 गो है, यानी 1200 रुपया। 1200 रुपया बॉबी भाई के खाते में कट गया है। जी हाँ, ले लिए। देखिए हम लोग गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 30 टिकट है। चलो बहुत बढ़िया। ये है टिकट 40 रुपया का एक टिकट। अभी आ गया सब है 30 लेकिन एक भी कोई भी लाइन से नहीं भटकेगा। यही है प्रवेश द्वार नालंदा खंडहर का। ऐसा बच्चा लोग हम लोग का कोचिंग का। जो कि पोज मार के खड़े हुए थे। यही है नालंदा खंडहर जो सचमुच में खंडहर है। पर सवाल ये है कि क्या ये खंडहर सचमुच में पहले से ही खंडहर था? तो इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। लाइन से आएंगे। अब हम लोग का यहाँ पे से यात्रा चालू हो गया नालंदा खंडहर को एक्सप्लोर करने का। ये नालंदा खंडहर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा से पढ़ के समझिए। अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो पढ़ के समझने वाला है ना अंकल? बॉबी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यही है नालंदा खंडहर। अगल बगल देख लीजिए, ऐसे आपको पीछे वाला कैमरे से लेकर दिखाएंगे। घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है, समझ लीजिए कि। पर वही है कि आइए तो अपने बैचमेट के साथ आइए, अकेले मत आइए, और अपने बैचमेट के साथ आइए। और ऊपर से कभी भी लैकन के साथ तो एकदम मत आइए, घूम नहीं पाइएगा, लैकन संभालने में रह जाइएगा। अभी हमारा बॉबी और सारे दोस्त जो हैं वो सब लैकन को संभाल रहे हैं, हम इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं।
अब बात कर लिया जाए नालंदा खंडर की, तो जिसे आज हम और आप खंडर के नाम से जानते हो, एक टाइम पे ऐसा विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका डंका पूरे विश्व में था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे हर एक देश के, लगभग हर एक देश के बच्चे आकर पढ़ते थे और ज्ञान अर्जित करके वापस जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था जैसे आज के विश्वविद्यालय में होता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम दिए, कुछ पैसा दिए, पैरवी लगाए और एडमिशन हो गया। बताया जाता है कि जब बाहर से बच्चे आते थे तो सबसे पहले विश्वविद्यालय के बाहर द्वार पर एक पंडित मिलते थे जिन्हें द्वार पंडित कहा जाता था। उनके कठिन सवालों से गुजरना होता था और तब कहीं जाकर उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। वो कहते हैं ना कि हर एक अच्छी चीज पर काफी सारे लोगों की बुरी नजर होती है, तो हमारे विश्वविद्यालय के पर भी किसी की बुरी नजर पड़ गई, जिसका नाम आपको आगे पता चलेगा। ये भवन का अवशेष है, सबसे बड़ा वाला है जो। और ये जगह है जो असेंबली था, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे, साथ में मेडिटेशन करते थे वगैरह। ये सब द्वार है, कक्ष है, जो एक टाइम पे कक्ष हुआ करता था। इन्हीं सब कक्ष में रहते थे वो लोग जो बाहर से आते थे पढ़ने के लिए। वाह, नालंदा विश्वविद्यालय का ये रूम। देखिए यह हमारे बिहार का वो गौरव है। यदि ये आज के टाइम पे रहता तो आज हमारा भारत बल्कि बिहार जो आज समय पे पिछड़ा राज्य कहलाता है, वो भारत का नंबर 1 राज्य कहलाता। और भारत विश्व का नंबर 1, चाहे वो दवाई में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, सबसे आगे होता। तुम सोच के देखो कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना सारा पुस्तक था, इतना बड़ा लाइब्रेरी था, सबसे बड़ा लाइब्रेरी, जिसको जलने में 6 महीने लगे थे। समझो कि कितना सारा पुस्तक होगा जलने में। अगर एक कागज अभी जलाया जाए तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड के अंदर में खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचो कि 6 महीने तक लगातार अगर कोई लाइब्रेरी जल रहा है तो उसके अंदर कितना सारा किताब होगा। और किताब ही नहीं जला उस टाइम जला बिहार का, पूरे भारत का गौरव जल गया किताब के साथ साथ। समझ जाइए आप। इसलिए बिहार को कभी पिछड़ा राज्य मत कहना। पिछड़ा राज्य अब ये बन गया, इसे बनाया गया है बख्तियार खिलजी द्वारा। कुछ भारत एक टाइप पे सोने का चिड़िया इसीलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि भारत में हर चीज था, बस नहीं था तो वो एकता नहीं था। चलिए अभी अच्छा से एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दीवार है, ये सब ईंटा बहुत पुराना है, आज की ईंटा नहीं है। आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, इतनी मोटी। आज के टाइम पे तो 5 इंच की दीवारें बहुत होती है, लेकिन ये कुछ नहीं तो 30 से 40 इंच की दीवारें हैं। वो भी देखो ना, आज के समय में अगर कोई पुल बनता है कितना करोड़ के लागत से तुरंत आ जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। जो कि आज इतना बहुत साल पुराना है, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ है। इसको जमीन से खोद के निकाला गया है। वो अभी ये कुआं में पैसा डालो, इसमें पैसा नहीं है, इसमें रुपया डाल के कोई फायदा नहीं। इसमें डॉलर के डॉलर फेंका हुआ है, समझा? रुपया डाल के कोई फायदा नहीं, इसमें डॉलर फेंका हुआ है। एकदम पूरी होगा भाई। और नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी हॉस्टल बने हुए थे, हॉस्टल टाइप मतलब जिसमें लोग रहते थे, आते थे बाहर से तो पढ़ने के लिए, और टीचर वगैरह, वो सब के हॉस्टल में, हर एक के हॉस्टल में एक एक कुआं रहता था। इधर केवल बिहार के लोग ही नहीं आते यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे दूसरे देश से भी आते हैं लोग। और ये जो रूम आपको दिख रहा है जिसमें नीचे की तरफ गड्ढा, ये स्नानाघर हुआ करता था जिसमें पानी भरा रहता था स्नान करने के लिए। यही है नालंदा विश्वविद्यालय। ये देखिए हमने इधर घूम रहे हैं, एकरा देखिए। मैंने कि यही होता है जब जिम वाला लेकिन घूमे चला जाता ना है तो पहले जिम देखता है ना बॉबी। बहुत मजा आ रहा है। बढ़िया है भाई बात। सारा लड़कन के छोड़ दिया है, हमने तीनों अपना घूमे में लगल हैं। बताओ अगर कोई लेकिन गड़बड़ाया ना तो पूरा केस बॉबी पर जाएगा। ऐसे जगह के एक्सप्लोर करते रहे। अभी देखिए गाइस, इन्हें देखिए इसको, ये अभी गया टॉयलेट करने के लिए। 2 है, एक है पुरुष के लिए, एक है दिव्यांग के लिए, एक है महिला के लिए। ये हमारा दोस्त है जो महिला है, ये महिला वाला मेल गया बॉबी भाई। अभी देखिए हम लोग घूमते घूमते बहुत अच्छा आइडिया है दिमाग में, एकदम इंस्टेंट पैसा कमाएगा। और हमने नहीं कमाएंगे, हमने के तो पैसा जाएगा भाई, बुरा बात है। आइडिया साला हैकर है, पैसा गवावे के। देखते हैं लेकिन जाएगा नहीं गाइस, इतना कॉन्फिडेंस है। तो आइडिया हमारा ये है ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं लेकर, तो कोई हम 2-3 लेकर के पकड़ेंगे और बॉबी हमारा पुशअप चैलेंज में बीट करेगा उसको। अगर वो लड़का बॉबी को पुशअप चैलेंज में हरा देता है तो उसको इंस्टेंट 50 रुपये मिलेगा। और अगर उसको हराने के बाद अगर वो कहा नहीं हमको भी हराएगा तो फिर उसको 50 रुपये और मिलेगा, है कि ना बॉबी? लेकिन बट मुझे फ्लाइंग पुशअप में, ना कि नॉर्मल पुशअप में। हमको नॉर्मल पुशअप में।
नॉर्मल पुशअप में अगर हमको बीट करता है 50 रुपये तो हम अभी के अभी देंगे। अभी वहाँ पे 3-4 लेकिन है, चलिए पूछते हैं। देख वीडियो बना रहा, कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग एक चैलेंज दे रहे हैं। अगर मन करे ना तो करना, नहीं मन करे चैलेंज ये है ना हमारा कि पुशअप में आपको बीट करना है, कर लीजिए पुशअप। चलिए कितना पुशअप मार देते हैं नॉर्मली? तो 10 तक चुका 10 नॉर्मल 10 है। देखिए जैसे कि हमको बीट करना फ्लाइंग पुशअप में, इसको बीट करना दोनों पुशअप में, दोनों में से तो किसी करना को भी क्या आप चाहते बीट हैं? कर देते हैं, तो चाहे इधर कोई भी लेकर हो, तो पुशअप में हम नहीं कर सकते, मेरा भाई कर सकता है। कोई भी कहाँ किसी को पे? भी लेके आइए, और भाई तो अगर वो जीत जाएगा ना तो 50 रुपये अभी का भी मिलेगा। इनाम मिलेगा। हाँ 50 रुपये। हम लोग का ज़्यादा बजट नहीं है, बजट ज़्यादा नहीं इसलिए अभी कम दे रहे हैं। सब्सक्राइबर भी कम हारने है। वाले पे मतलब हारने वाले पे तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली बीट करना है। नॉर्मल पुशअप में अगर मेरे को बीट कर देता है हम उसको देंगे 50 रुपया, और अगर फ्लाइंग पुशअप में मतलब कि हाथ ऊपर करके उसको बीट कर दिया तो वो देगा 50 रुपया। ठीक। बोला आप करिएगा कि बोलाइएगा कि? अच्छा ये ये बताओ है। आप तुम कौन तुम सा करोगे? बोलोगे, फ्लाइंग पुशअप या फिर नॉर्मल पुशअप? कौन सा करोगे? कौन सा आप आप कीजिएगा, तुम आप कौन बताइए, आपके ऊपर है। फ्लाइंग पुशअप में या फिर नॉर्मल पुशअप में? नॉर्मल पुशअप बोले तो सिर्फ ऐसे रख के मारना है, जितना फ्लाइंग मार सकते पुशअप हो। में हवा में उड़ के ताली मारना है, उसके बाद हाँ, नॉर्मल। नीचे करना है। इससे किसको बीट कीजिएगा? नॉर्मल पुशअप को बीट कीजिएगा। नॉर्मल चलिए, चलो ठीक मारो है। तुम नॉर्मल पुशअप कितना मारते हो? अपना हाईएस्ट जितना दे सकते हो ना हो उतना हाईएस्ट दे देना। सतीश रिकॉर्ड करना इसको, इधर आप इधर यहाँ पे पट करने में लगे हुए हैं। सुनिएगा। ये ब्रदर है जो, नाम है भाई, नाम बता दो अपना। इधर का कुछ इनका नाम है सोनू कुमार, जो हमारे चंदन ब्रदर को नॉर्मल पुशअप में चैलेंज दिया। यदि ये जीत जाते हैं, तो इनको भी स्टैंड 51 रुपये इनाम दिया जाएगा। नहीं जीतते हैं तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, करो चालू किया जाए। अपना जितना हो सके उतना बेस्ट देना। चलो मारो, चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 बहुत बढ़िया। 43 44 45 46 चलो 47 कम से कम 50 48 48 दो और कम से कम दो और 49 हो जाएगा। एक और 50। भाई इधर आ। हमारा सोनू भाई मारा है अर्धशतक, एकदम शतक। विराट कोहली तो नहीं है लेकिन फिर भी अर्धशतक मार दिया है। अब हमको ऊपर डिपेंड है कि हम इसको 51 मार के 51 रुपये से जीत ले हम, या फिर 51 रुपये हमको से ले जाए। क्या लगता है? देखते हैं गाइस, चालू किया जाए चंदन कुमार। उम्मीद तो कम है लेकिन देखिए हम लोग, हमारा मिनिमम है जो 30-35 के आसपास में। हम सोचे कि काम मारेगा। ये कितना में पड़ता है भाई? किस क्लास में पढ़ते हैं ब्रदर? 9th क्लास में। देखिए 9th क्लास में पढ़ के 50 पुशअप मार सकता है। देखते हैं हमारा चंदू ब्रदर जो BA फाइनल में पढ़ रहा है, अरे बेइज्जती कर। देखते हैं कि कितने पुशअप मारता है। सर खोल देते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा ना। देख लेते हैं। 50 रुपया हम लेके गया गाइस, 51 रुपया तैयार रखो, उसको देना है कि ना? नहीं भैया आ जाएंगे। हो जाएगा हो जाएगा। आप लोग बोल भी नहीं करते हैं क्या? किसका फोन है? किसी का नहीं, हाँ नहीं था। ना है। चलिए देखते हैं गाइस कितना मराता है। देखिए हमारे चंदू भाई चालू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 60 कम से कम 57 58 59 59 एक और 60 61
भाई ये 61 पुशअप मार के हमारे चंदन भाई जीत चुके हैं। भाई हमारा बहुत मेहनत किया। कर तो एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? देखो एक्सरसाइज करता है तब मारा है 50 पुशअप। हम भी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन कोई नहीं, बहुत बढ़िया खेला इसको, फिर भी हम देंगे 51 रुपये इसको, फिर भी मिलेगा। कहे कि 9th में पढ़ के 50 पुशअप मार रहा है। अगर आप भी मारते हैं कमेंट में बताइएगा, इसको अभी मिलेगा। मेहनत जारी है। हमारा भाई बहुत मेहनत किया, समझ 50 पुशअप मार रहा है, 9th में पढ़ रहा है, समझ रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहा है तब मार रहा है। नॉर्मल आदमी के, नॉर्मल एवरेज आदमी के होता है कितना? 20, 25, 30। जैसे कि इसके इनके भैया हैं, वो बोले कि हम बहुत 10 मार पाएंगे। ये रहे उनके भैया। छोटा देखिए, जरूरी नहीं है कि बड़ा भाई हमेशा आगे रहे, छोटा भाई भी आगे रह सकता है। सामने एग्जाम्पल है आपके। खैर हमारा भाई बहुत मेहनत किया, 51 रुपये हम दे रहे हैं। धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा ना। हमेशा हम अभी यहाँ से जाएंगे राजगीर, वहाँ भी करेंगे चैलेंज। वहाँ भी अगर हमको कोई बीट करा तो वहाँ भी मिलेगा, है कि ना? जरूर। बाकी तुम लोग सपोर्ट करना भाई, ठीक ना? भैया चलते हैं, बहुत मेहनत की है। अभी 2-3 दिन में अभी तो यहाँ से जाएंगे राजगीर, फिर वहाँ शूट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करेंगे, ठीक ना? बहुत मेहनत किया हमारा। कोचिंग नाम था सोनू भाई। कहाँ से? सोनू भाई बेला से। बहुत मेहनत किया भाई, बहुत मेहनत किया, एक्स्ट्रा दम, बहुत अच्छा। देखे गाइस, एक्सरसाइज करने का फायदा। 60 को मारे वो भी एक बार में, एक सांस में, बिना रुके। कहाँ सतीश? यही से कहते हैं, शरीर पर काम दो, फिटनेस पर काम दो, कोई काम नहीं आएगा। शरीर बनाओ, मेहनत करो, गर्दा छोड़ा दो। हमारा भाई लेकिन वो बहुत तगड़ा खेला ना बॉबी, बहुत तगड़ा खेला। लेकिन बट फ्लाइंग पुशअप में किसी को भी मारना इतना बॉबी आसान पुशअप बीट है। नहीं कर सकता, बॉबी को बीट नहीं कर सकता फ्लाइंग पुशअप में। ये भी बहुत मारता है, समझे? फ्लाइंग पुशअप बोले तो हाथ ऊपर करके ताली मारना और फिर नीचे बैठना है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके से फ्लाइंग पुशअप लग सकता है। वो तो अगर कोई मतलब 20 भी मार रहा है ना तो समझो कि बहुत मार रहा है। लेकिन हमारा बॉबी भाई 20 से ऊपर ही मारता है हमेशा। ये हमेशा 35-40 ऐसे मारेगा देखते हैं फ्लाइंग पुशअप सिर्फ। देखते हैं हमसे कोई चैलेंज लगाता है या नहीं। सिर्फ चंदन भाई से चैलेंज लगाता अभी खोज रहे हैं, फिर भी हम लोग को 50 पे चला गया। है। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा ने मेहनत किया था इसलिए। हाँ बहुत मेहनत किया। 9th क्लास का बच्चा है, वो भी बताया कि एक्सरसाइज करता है वो। उसके बड़े भैया बोले कि वो तो नहीं करते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई करता है। देखो छोटा भाई गर्दा छोड़ा दिया। इसलिए कहते हैं जरूरी नहीं है कि बड़ा भाई हमेशा आगे रहे, छोटा भाई भी गर्दा छोड़ा सकते हैं बाबू। फाइनली 1-1.5-2 घंटा घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है 2-3 जगह और। अभी राजगीर जाएंगे, इसके बाद उसके बाद फिर पावापुरी जाएंगे, तो इसीलिए हम निकल रहे हैं। हमारे साथ बच्चा लोग है जो सारा चला गया है सबको, है कि ना बॉबी? सारा बच्चा लोग चला गया है। सारा बच्चा लोग आगे बस के पास जा रहा है, सिर्फ हम ही लोग पीछे हैं। वो भी चैलेंज करने वो के हम लोग चक्कर में। चैलेंज करने के फिर भी पीछे रह गए थे गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। फाइनली हम सभी लोग निकल चुके हैं खंडर से बाहर। खंडर नहीं कहेंगे, अब तो खंडर ही कह सकते हैं ना, क्योंकि अब ये वो रहा नहीं जो एक टाइम पे था नालंदा विश्वविद्यालय, जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इसके बारे में हमको ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा भारत में जो इसके बारे में नहीं सुना होगा, फिर नहीं जानता होगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम के नचनिया वाला कंटेंट देखने से उठिए बाहर और इसके बारे में देखिए, सीखिए। और किन्हीं को अगर इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम सभी लोग आए हैं बाहर पार्क में। अब यहाँ पे हमारा हो रहा है सभी बच्चों का काउंटिंग, सभी को गिन लेंगे अच्छी तरह से, जितने बच्चे थे जाने वक्त, कितने बच्चे हैं बाहर आने वक्त गिनेंगे। काउंटिंग होने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा बस में, और बस से जाएंगे सीधा राजगीर की ओर। हाँ राइट, चलिए मिलते हैं आप लोग से बस में गाइस। पीछे देखना सतीश, पीछे कौन सा देश के सब है रे? पता नहीं, नेपाली लग रहा है, बुझा रहा। नेपाली और चाइनीज, इन दोनों में तो अंतरे नहीं पता चलता है। फाइनली नालंदा खंडर को 1-2 घंटे अच्छे से एक्सप्लोर करने और कुछ चैलेंज करने के बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ से एग्जिट। ये रहा हमारा एग्जिट द्वार।